नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल जटाशंकर ग्रांड। अब आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। हमारा पता है पन्ना रोड, छतरपुर। डॉक्टर की लगन और मानवता से गरीब असहाय के जीवन में जगी इलाज की आस। डॉक्टर श्वेता गर्ग की मेहनत और इंसानियत के जज्बे को सलाम। प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सवा निवासी 26 वर्षीय सीताराम अहरवार को बार बार रक्त की कमी हो जाती है, जिसके चलते पिछले 2 वर्षों से वह लगभग 60 यूनिट ब्लड चढ़वा चुके हैं। इस बीमारी के इलाज में उनका खेत व मकान सब बिक गया। अब उनके पास इलाज के लिए ना पैसे हैं और ना जिंदा रहने की आस। पुनः उनके शरीर में ब्लड की कमी हो गई थी, जिसके लिए वो अपने पिता के साथ जिला अस्पताल आए। वहां उनकी मुलाकात पैथोलॉजिस्ट ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर श्वेता गर्ग से हुई। यहीं से उनके जीवन में नया मोड़ आ गया। उन्होंने अपनी परेशानी श्वेता गर्ग को बताई। उन्होंने देखा कि वर्तमान में भी उसका हीमोग्लोबिन 2% ही था। साथ ही उनके पूरे शरीर में सूजन और चेहरा रक्त की कमी के कारण सफ़ेद रखा हुआ था। पहले तो उन्हें ब्लड की 3 यूनिट देकर बिना रिप्लेसमेंट के मदद की और उनकी बीमारी पता करने का ठाना कि आखिर सीताराम का बार बार ब्लड क्यों कम हो जाता है। उन्होंने सीताराम की इलाज की पुरानी फाइल पढ़ी, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि कहीं पर भी सीताराम की बीमारी डायग्नोसिस का नहीं लिखा था। तब उन्होंने सीताराम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्वयं के खर्च पर बीमारी पता लगाने का निश्चय किया और उन्होंने मेल वार्ड में भर्ती करवाकर अस्पताल में उनकी सारी जांचें करवाईं और जो टेस्ट की सुविधा जिला अस्पताल में नहीं है वह सारे टेस्ट निःशुल्क सानवी पैथोलॉजी से कराए, जिसमें G6 PD क्यूम्स टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट, यूरिन और स्टूल टेस्ट करवाए गए और सभी टेस्ट देखने पर पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, टोटल प्रोटीन, कैल्शियम सभी पैरामीटर्स का लेवल बहुत ही कम था। तब अपाप शोषण की डायग्नोसिस बनाई गई, क्योंकि सीताराम के शरीर में सभी न्यूट्रिशन की कमी देखी गई। जब शरीर विटामिन, मिनरल व अन्य पोषक तत्वों के आंत प्रणाली से खून की अवशोषित न कर पाए, तब स्थिति बीमारी को मलाप सुपरसन सिंड्रोम कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में जिसके लक्षणों में खाए गए भोजन में ज्यादातर हिस्से का पाचन छोटी आंत द्वारा होता है और छोटी आंत द्वारा जब यह कार्य नहीं होता तो उसे अपाव शोषण की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर श्वेता गर्ग के अनुसार अब सीताराम की बीमारी पता चल जाने से उसका इलाज संभव हो गया। काश पहले उनकी बीमारी का पता चल जाता तो उनका घर मकान बिकने से बच जाता। अब वही सीताराम और उसके पिता का कहना है कि हम तो जीने की आस छोड़कर हार थक गए थे, लेकिन भगवान के दूसरे रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ने मेरे परिवार को एक नई जिंदगी दी है, जिसका मैं जीवन पर्यंत दुआएं देता रहूंगा। और खुशी खुशी अपने गंतव्य को चले गए। कहाँ से आए? बस को आ। क्या हो गया? तो क्या समस्या है? बीमा तो लड़का हैं? बीमा तो लड़का। अच्छा, तो अब ठीक है? अब ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ? मैडम सर है थे, उन्होंने जांच नहीं कर, ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहोगे मैडम के लिए आप? धन्यवाद है उन्होंने। क्या नाम है भैया? सीताराम है, बक्सवा है। क्या हो गया था आपको? हमारा ब्लड कम होता है, हमको कुछ मालूम नहीं चलता कहाँ पर जाता है, कोई हमको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा कहाँ पर जाता है। हम बक्सवा से छतरपुर आए, हमको मैडम जी मिली, मैडम से हमारी मुलाकात हुई। मैडम जी ने हमारा इलाज उनने अपने खर्च से भी करवाया और हमारा इलाज की बोल ली है जानकारी कि हमको क्या बीमारी है, उनने हमारे लिए अभी ठीक कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तो बहुत ही कंगाल हो गया हूँ, बहुत मैं घर द्वार मेरा सब बिक गया है। यही कहो कि मैडम जी ने मुझको अभी ठीक करवा दिया है। सुविधा मैडम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दादा हम आपको ये समझा रहे थे कि जो छोटी आंत है ना, उधर पे इसको कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, क्योंकि ना तो उसको पीलिया हुआ कभी तो इसकी जो छोटी आंत में इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता ये है कि जो भी ये खाना खाता है इसको जो अपने बॉडी में जितने भी पोषक तत्व
जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता गर्ग। ये सीताराम का जो केस आपने डायग्नोस किया है, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? सीताराम एक 26 साल का लड़का था जो कि मेरे पास बक्सवाहा से आया था। तो वो मुझे ये बता रहा था कि उसका पिछले 2 सालों से अचानक से खून कम होने लगा। उसने मुझे ये भी बताया कि उसको 2 सालों में 60 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो चुका है। वो पिछले 2 साल से कहीं ट्रीटमेंट भी ले रहा था। तो मैंने उसकी पूरी फाइल्स, पुरानी फाइल्स मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी। उसकी पूरी फाइल्स मैंने देखी, उससे बात करी। तो फिर मेरे दिमाग में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आई जिसकी वजह से इतना ज़्यादा खून की कमी हो सकती है, उन डायग्नोसिस को ध्यान में रखते हुए मैंने उसके फिर टेस्ट करवाना स्टार्ट किए। जब वो मेरे पास आया तो उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम था। तो उस टाइम तो मुझे उसका हीमोग्लोबिन भी उसको ठीक करना था ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो जिसके लिए मैंने उसको 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवाए। उसको मेल मेडिकल वार्ड में एडमिट करवाया। एक जो ब्लड था मैंने उसको रिप्लेसमेंट फ्री अपने ब्लड बैंक से दिलवाया। दूसरा मैंने अपने स्टाफ की एक लड़की से उसके लिए ब्लड डोनेट करवाया। और तीसरा जो ब्लड उसको यूनिट चढ़ी थी वो आपाजी ब्लड ग्रुप है, उन्होंने उसके लिए मदद करी, उन्होंने उसको ब्लड दिलवाया। फिर उसका जो मेरे दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसको पीलिया होता है। एक हीमोलिटिक एनीमिया होता है जिससे कि आरबीसीज जो हमारे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो बार बार मतलब टूटते रहते हैं। तो इस वजह से खून की कमी हो जाती है। फिर एक होता है आयरन की कमी, उसकी वजह से भी खून कम होता है। फिर तीसरा होता है विटामिन B12 की कमी। तो मुझे लगा कि इसका मतलब केस जो था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि 60 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना 2 साल में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने उसके सारे टेस्ट जितने पॉसिबल हो सकते थे सारे टेस्ट करवाए। उनमें से काफ़ी कुछ टेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सेंट्रल पैथोलॉजी से हुए, और उसके अलावा जो थोड़े से स्पेशल टेस्ट जो अभी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको मैंने सानवी पैथोलॉजी से अपने खुद के खर्चे पे करवाए। सानवी पैथोलॉजी के संचालक ने उसमें मदद करी। तो मैंने उनका A to Z सारे टेस्ट करवाए। तो जब उनके रिजल्ट्स सामने आए तो फिर उसकी डायग्नोसिस बनाना मेरे लिए इजी हो गया। मैंने उसकी G6PD, ANA, रेटिकुलोसाइट काउंट, ये काफ़ी बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, सिकलिंग टेस्ट, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारे मतलब मैंने उसका कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा। तो मैंने उसके टेस्ट रिपोर्ट्स आए, उसमें देखा ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन तो उसका कम था ही, तो ब्लड पिक्चर मुझे उस हिसाब से उसकी मिली। फिर उसमें मैंने देखा कि उसके सारे पैरामीटर्स कम थे। उसमें आयरन की कमी थी, उसमें विटामिन B12 कम था, विटामिन D कम था, इवन उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम था, कैल्शियम उसका बहुत कम था, उसका टोटल प्रोटीन भी बहुत कम जा रहा था। तो उसके जो सारे टेस्ट रिपोर्ट्स को देखने के बाद जो मुझे उसमें हीमोलिटिक एनीमिया को मैंने रूल आउट कर लिया। उसकी हीमोलिटिक एनीमिया उसमें नहीं था। एक्चुअली उसके साथ हो ये रहा था, इसको हम बोलते हैं मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ये एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सारे के सारे काफ़ी सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर वहीं से हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो फिर हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो मैंने ये देखा कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स कम थे, सारे ब्लड पैरामीटर्स की मतलब वैल्यूज़ कम आ रही थी। तो मैंने लास्ट में ये डायग्नोसिस बनाई कि उसको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। मतलब कि वो जो भी खाता है तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से वो एब्जॉर्ब अच्छे से हो नहीं पाता है, इसलिए उसको कोलेस्ट्रॉल भी कम था, इवन उसका कैल्शियम भी 5 पॉइंट था, जो कि अपने आप में बहुत मतलब एक सीरियस बात है। तो अब उसमें फिर उसका बस स्मॉल इंटेस्टाइन की उसकी एक आखिरी वो टेस्ट रह गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन बायोप्सी। मुझे 100% विश्वास है कि उसके स्मॉल इंटेस्टाइन, एक हम बोलते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम बोलते हैं। तो उसमें इन्फेक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो बस उसका ये डायग्नोसिस बीमारी की हो गई तो उसका ट्रीटमेंट अब पॉसिबल हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा।
तो क्या मैडम अब ये माने कि वो उसका इलाज हो जाएगा और उसका जीवन आगे सुचारू रूप से चलेगा? हाँ बिल्कुल, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अच्छे से, क्योंकि उसका डायग्नोसिस बन चुकी है। अभी तक तो ये लग रहा था कि पता नहीं इसको कहीं हीमोलिसिस तो नहीं हो रहा है, कहीं पीलिया तो नहीं होता है, कहीं कोई मतलब हीमोग्लोबिन की कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, तो वो सारा चीज मैंने रूल आउट कर दिया। तो अब उसका मतलब ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है और उसका इलाज भी पॉसिबल है। अब आपके शहर छतरपुर को होटल जटाशंकर परिवार ने एक और नई सौगात दी है। ओम साई राम होटल अब जटाशंकर ग्राउंड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। अब आपको इस होटल में वह सारी सुविधाएं मिलेगी जिनकी आप चाहत रखते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ बैंकेट हॉल, मैरिज गार्डन, लग्जरी रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ आपको बेहतर पार्किंग की सुविधा भी है। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ स्वादिष्ट और लजीजदार खाना भी इसी होटल में आपको मिलेगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है पन्ना रोड ओम साई राम होटल, जो अब जटाशंकर ग्रांड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेगी। जटाशंकर परिवार के राम प्रसाद अग्रवाल, भगवत अग्रवाल, राम कुमार अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, राहुल अग्रवाल ने सभी से निवेदन किया है, आग्रह किया है, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। ओम साई राम यानी कि जटाशंकर ग्रांड। जो ओम साई राम होटल था, ये अभी हम लोगों ने संचालन में ले लिया है इसको 1 दिसंबर से 3 बजे से। और बाकी ये नए परिवेश में अग्रवाल जो ना जटाशंकर ग्रुप है उसी लाइन से चलना है। और इसमें बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट है। किटी पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए या कॉन्फ्रेंस, जो भी जिस प्रकार के फंक्शन हैं, जो शुभ कार्य हैं, सबकी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और जो सेफ वगैरह हैं, वही जो टेस्ट आपको जटाशंकर होटल पैलेस का है, वही यहाँ पर टेस्ट आपको देने की पूरी कोशिश की है हम लोगों ने। ये होटल जो ओम साई राम था, उसको अपन ने 1 तारीख से अपने उसमें हायर कर लिया अपने संचालन में। और 1 दिसंबर से ये होटल जटाशंकर ग्रांड के नाम से जाना जाएगा। और इसमें 1 दिसंबर से ही इस होटल की जो गतिविधि संचालन है वो हमारे द्वारा की जाएगी। इसमें एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक है होटल जटाशंकर पैलेस, अब एक नए लुक, नए अंदाज में बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ। पता वही है, व्यवस्थाएं नहीं है। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर।